तो दोस्तों आज हम पासपोर्ट बनाना सीखेंगे। तो पासपोर्ट कैसे अप्लाई करते हैं, तो कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए, चाहे मोज़िला हो चाहे क्रोम हो, उस पर लिखिए पासपोर्ट सेवा। तो यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू यूज़र रजिस्टर और एग्जिस्टिंग यूज़र रजिस्टर। जो पहले से ही रजिस्टर होंगे तो वो ग्रीन वाले पे क्लिक करेंगे, जो नए यूज़र होंगे तो रेड वाले पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हम पहले से रजिस्टर हैं, तो यहाँ पे इस तरीके उस पर क्लिक करके लॉगिन आईडी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी आपको डाल देना है। ईमेल आईडी डालने कंटिन्यू के पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप दिल्ली से हैं तो सीपीवी दिल्ली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करिए और पासपोर्ट ऑफिस दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए। गिवन नेम में अपना यहाँ पे नाम जो है वो डाल दीजिए और सरनेम में जो भी आपके 10th सर्टिफिकेट पे या जो आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड पे जो लीगल नेम है वो यहाँ पे सरनेम के साथ यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ भी आप के जो डॉक्यूमेंट पे है वही डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे जो भी है जैसे मंथ ईयर ये सब तो आपको डालना आता ही होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप अपना भी डाल सकते हैं, अगर आप दुकान के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उनका भी डाल सकते हैं, उसके यूज़र आईडी बना सकते हैं। तो ईमेल आईडी आप किसी का भी डाल सकते हैं, पर ज़्यादातर अगर कस्टमर का डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा, या अपना डालें तो मतलब जो सेल्फ बना रहा है तो वो अपना डाले तो बेहतर है। यहाँ पे लॉगिन आईडी ईमेल आईडी कोई बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, तो कोई भी जैसे बर्थ सिटी आप कहाँ पे पैदा हुए तो वहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं कि हाँ मेरा बर्थ सिटी ये है। आंसर हिंट में आप वो चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल के रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके मेल आईडी पे उसको वेरीफाई करने के लिए मेल आईडी पे यहाँ पे जैसे देखिए लिखा हुआ है थैंक यू रजिस्ट्रेशन पासपोर्ट सेवा पोर्टल एक्टिव योर अकाउंट। तो ईमेल पे जाके एक्टिव करना है। तो उसमें एक्टिव कैसे करेंगे, जैसे मेल खोलेंगे तो उस पर जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है और जो आपने पासवर्ड बनाया था उस पर जाके उसे लॉगिन कर देना है। तो एक बार लॉगिन कर दीजिएगा तो उसके बाद वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद कहीं पे भी आप इसे लॉगिन कर सकते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के। तो ये बहुत इजी है, वो आराम से हो जाएगा। उसके बाद जैसे एग्जिस्टिंग यूज़र जो मैंने पहले बताया था न्यू यूज़र रजिस्टर हमने कर लिया। अब ग्रीन वाले पे क्लिक करके यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, जो अभी मैंने यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए आपने डाला होगा तो वो वाला ईमेल आईडी यहाँ डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और आपका ये लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे लॉगिन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट, दोनों के लिए एक ही ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करिएगा, चाहे वो अप्लाई करना हो चाहे री इशू करना हो, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप पे दो ऑप्शंस खुलेगा, पहला क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड हो जाएगा, उसको भर के आप जमा कराएंगे। तो हमें ऑनलाइन करना है तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शंस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन के लिए। तो बस इसमें रिक्वायर्ड क्या है, इंटरनेट होना चाहिए, वो तो नॉर्मल सी बात है, तो इंटरनेट होना चाहिए। सेकंड है वो ऑफलाइन वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका दिल्ली सिलेक्ट हो गया। अगर डिस्ट्रिक्ट आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट से कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस आएगा। सबसे पहले फ्रेश पासपोर्ट है, 36 पेज वाला है, तीसरा नॉर्मल है। तो ये तीनों चीज़ करना है। तत्काल में थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं तो वो तत्काल मत करिए, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना ये तीनों नॉर्मल हो गया। और री इशू करना चाहते हैं तो वापस वो फ्रेश की जगह री इशू पे क्लिक करिए और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन यहाँ पे खुल के आता जाएगा। यहाँ पे गिवन नेम आ गया कि जिस व्यक्ति का एप्लीकेशंस है वो यहाँ पे नाम डालेगा, उसका सरनेम डालेगा, ठीक है। और नाम के लिए आप यहाँ पे कुछ भी इस तरीके से जो भी नाम है यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद जेंडर में यहाँ पे डाल देगा मेल, ट्रांसजेंडर, फीमेल, इस तरीके से जो भी है। उसके बाद कोई अदर नेम से आपको जाना जाता है नहीं, क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, तो इसमें भी नो आएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको पता ही होगा आपका क्या है, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ कर देना है। इन योर प्लेस बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर हाँ है तो यस कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, बिहार में बर्थ है तो बिहार डाल दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। तो यहाँ पे आपने स्टेट दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, तो ये बर्थ प्लेस हो गया। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड डालिए, नहीं तो सिंगल। सिटीजनशिप ऑफ इंडियन बाय बर्थ, क्या पैदाइशी से आप इंडियन हैं, हाँ मैं पैदाइशी से इंडियन हूँ। अब यहाँ पे पैन कार्ड है, अगर आपको देना चाहते हैं तो पैन कार्ड आप दे सकते हैं।
और वोटर कार्ड देना चाहते हैं दे सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप, क्या आप काम क्या करते हैं, प्राइवेट है, होम मेकर, नॉट एम्प्लॉयड है, अदर है, स्टूडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बहुत सारा इसमें है, तो स्टूडेंट है तो वो भी डाल सकते हैं। और अगर रिटायर्ड हैं रिटायर्ड डाल सकते हैं, और रिटायर प्राइवेट से, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है, वो आप देख लीजिएगा, आपको जो भी बेनिफिट जो भी आपके लिए सर वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद क्या आप जो है 10th पास हैं, अगर 10th पास हैं तो ऑटोमेटिक ये नॉन ECR कैटेगरी में यस आ जाएगा, क्योंकि जो 10वीं पास होता है तो वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता है, तो उसमें यस यहाँ पे आ जाएगा। अगर नो करना है तो यहाँ पे राइट साइड में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉन ECR, नॉन ECR में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ECR में कौन सा लगेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों में से आप सिलेक्ट कर लें। अगर 10वीं पास है तो यस करना है आपको, ठीक है, अगर 10वीं है तो यस करना है। उसके बाद मार्क्स डालना है, जैसे कोई चेहरे पे कटा पिटा निशान हो, कुछ भी हो। फिर आधार नंबर इफ़ अवेलेबल है तो यहाँ पे डाल दीजिए, मैं तो बोलूँगा डाल ही दीजिए। उसके बाद सेव माई डिटेल आपको कर देना है, ताकि फॉर्म अगर रिजेक्ट भी हो जाए तो दोबारा भरने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद यहाँ पे फैमिली डिटेल, प्रेजेंट डिटेल, इमरजेंसी, ये सारा डिटेल यहाँ पे डाल मांगेगा, तो यहाँ पे फैमिली डिटेल है, तो फैमिली डिटेल में सबसे पहले फादर या लीगल गार्डियन नेम, तो यहाँ पे वो डाल देना, जैसे पिता का नाम यहाँ पे डाल देना है, अगर नॉर्मल बोला जाए तो पिता का नाम, उसका सरनेम, मम्मी का नाम, उसका सरनेम, लीगल गार्डियन नेम अगर है तो डालिए, वरना नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करिएगा प्रेजेंट रेजिडेंट एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, जो आप जहाँ पे रहते हैं वो आपको एड्रेस यहाँ पे डालना है। तो सबसे पहले क्या आप दिल्ली के बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं? नहीं भैया, मैं तो दिल से ही इंडियन हूँ, तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। हाउस नंबर यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद विलेज, टाउन एंड सिटी, स्टेट दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट, और पुलिस स्टेशन जो भी आपके पास वाला है वो यहाँ पे डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, और परमानेंट एड्रेस। ईमेल आईडी यहाँ पे कोई दूसरा भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो आपने जिससे लॉगिन किया है वही यहाँ पे। ये ईमेल आईडी आप पर्सनल अपना ही डालें, ये बात ध्यान रखें। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो पर्सनली डालें, किसी दुकान वाले का ना डालें, क्योंकि इस पर जो भी मैसेज वैसेज आएगा वो आपके पास ही आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आप विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपना खुद का डालना है। तो ये सारा चीज़ डिटेल। परमानेंट एड्रेस इज़ अवेलेबल, तो यहाँ पे यस करेंगे, तो उसके बाद दोबारा मांगेगा कि क्या परमानेंट एड्रेस सेम एज़ प्रेजेंट एड्रेस है, तो उस पर भी यस करना है। तो ये दोनों चीज़ पे यस करके हमें कर देना है यहाँ पे सेव माई डिटेल। सेव माई डिटेल जैसे करिएगा तो यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, ओके करना है, फिर से हमें ओके करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे ओके करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और उसको व्यक्ति का एड्रेस डालना है आपको, जो व्यक्ति आपको इमरजेंसी में आपका हेल्प कर सके। फॉर एग्जांपल कहीं फंस जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो आपको इमरजेंसी में यहाँ पे नाम और उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, चाहे वो बेटा हो, बाप हो, कोई भी हो, यहाँ पे आपको उसका डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फादर, मदर, ब्रदर कोई भी हो, यहाँ पे आपका उसका नाम के साथ एड्रेस और साथ में मोबाइल नंबर डाल देना है। ये सब डालने के बाद सेव माई डिटेल, उसके बाद फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हैव यू होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, क्या कभी आपका सर्टिफिकेट होल्ड हुआ है? नो, कभी नहीं हुआ। डिटेल ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट कभी बनवाया है? डिटेल नॉट अवेलेबल, नेवर हेल्ड डिप्लोमेटिक ऑफिशियल, कभी भी हमने इस तरीके का पासपोर्ट नहीं बनाया है। हैव यू एवर अप्लाइड पासपोर्ट बट नॉट इशू, क्या आपने कभी पासपोर्ट इशू किया है और वो रिजेक्ट हुआ है? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें नो कर देना है। सेव माई डिटेल, उसके बाद यहाँ पे वापस से हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको अदर डिटेल में यहाँ पे सेल्फ वाला आ जाएगा, इसमें हर चीज़ में नो ही करना है। जैसे कि आपके पास कभी कोर्ट का केस है या आपका कभी कोई ऐसा चीज़ है, तो यहाँ पे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे सारे जो केसेस के रिलेटेड है, यू हैव एवर भी रिफ्यूज़, क्या अभी पासपोर्ट कभी रिफ्यूज़ हुआ है, क्या पासपोर्ट आपका इम्पोर्टेड हुआ है, क्या रिवोक हुआ है, क्या आप सिटीजनशिप का दूसरे कंट्री के सिटीजनशिप है, मतलब इस तरीके से रहेगा। तो सब में आपको यहाँ पे नो कर देना है, तो ठीक है, सब में नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेव माय डिटेल और नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं ब्लू टिक से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से नॉर्मल इस तरीके से पूछा जाता है, तो हमें यहाँ पे सब पे नो पे क्लिक करके हमें सेव माय डिटेल, उसके बाद नेक्स्ट पे यहाँ पे
क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे अब डिटेल आपके पास जो पासपोर्ट है वो आपका यहाँ पे पूरा डिटेल दिखाई देगा कि किस तरीके से पासपोर्ट आपका यहाँ पे शो करेगा। और जो फ़ोटो है सिग्नेचर यहाँ अपलोड नहीं करना, ये आपका जब आप अभी वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पासपोर्ट ऑफिस, तो वहाँ पे जाके आपको पासपोर्ट का फ़ोटो खिंचवाना पड़ेगा, साइन भी करेंगे वो, और ऊपर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। तो ये सारा चीज़ जो है पासपोर्ट ऑफिस में जाके होगा। तो यहाँ पे आप सारा डिटेल एक बार चेक कर लीजिए अच्छी तरीके से। और यहाँ प्रूफ ऑफ बर्थ, आप एक आधार कार्ड से ही सारा एक पासपोर्ट बनवा सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड आज के डेट में इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया है। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं आधार कार्ड, ई आधार, तो दोनों में से कोई भी चल सकता है, ज़रूरी नहीं है आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, बस एक आधार कार्ड होगा तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये डिक्लेरेशंस गिवन, ये सब कुछ भी नहीं करना है, बस आधार कार्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों में आधार कार्ड हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्लेस आपको यहाँ पे जिस जगह से भी आप भर रहे हो, यूपी बिहार जहाँ से भी, वो चीज़ यहाँ पे प्लेस आपको यहाँ पे लिख देना है। डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्योंकि हम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो उसी डेट का आएगा। यहाँ पे आई एग्री करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशंस फॉर्म है कि आप सारा डिटेल यहाँ पे अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो वो प्रीव्यू करके फिर यहाँ पे कर देना है हमें सबमिट फॉर्म। तो यहाँ पे प्रीव्यू, फिर ओके, यहाँ पे आपका सारा डिटेल यहाँ पे सेव हो जाएगा। अच्छी तरह से जांच कर लें। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से एप्लीकेशंस यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे नॉर्मल है, फ्रेश पासपोर्ट है, हम री इशू नहीं कर रहे हैं, फ्रेश पासपोर्ट है। अगर आप री इशू के लिए भी कहेंगे तो उसके लिए भी एक वीडियो में अलग से बना दूंगा कि री इशू पासपोर्ट कैसे करते हैं। और भी अगर कोई डॉक्यूमेंट, और भी अगर कोई आपकी रिक्वायरमेंट है वो कमेंट में लिखिएगा, मेरी तरफ से जहाँ से कोशिश होगा मैं ज़रूर करूँगा। अब वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अभी तक लाइक कर देना और सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही यूनिक वीडियो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो हमने प्रीव्यू कर लिया। प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे हमें करना है सबमिट फॉर्म। ठीक है, सबमिट फॉर्म पे हम, तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ गया, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। यहाँ पे हम अपॉइंटमेंट को बुक करेंगे कि कहाँ पे करना है। तो स्टेट बैंक पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अब चालान तो कटाना नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट का जो आपका एप्लीकेशंस नंबर है ये सारा डिटेल दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा प्लेस आपको दिखाई दे देगा, जौन सा आपको पास में पड़े वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे शालीमार पैलेस में यहाँ पे 9/6/2023 को अपॉइंटमेंट है, तो हम शालीमार पैलेस ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे हमें करना है नेक्स्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे डिटेल दिखाई देगा 1500 का। यहाँ पे हमें डेट भी अलग अलग कर सकते हैं, जैसे 9, 10, 12। ये ग्रीन जो है ये खाली है, जो रेड है वो भरा हुआ है। तो जो हमें 9 तारीख को मिला है तो 9 को ही पास वाले में ही चले जाएंगे। तो हमने 9 को ही सिलेक्ट कर लिया। 9 तारीख को सिलेक्ट करने के बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा पेमेंट का ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे यूपीआई आ गया, यूपीआई से हम पेमेंट करेंगे, वरना नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड इस तरीके से कर सकते हैं। सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ क्यूआर कोड और वीपीएन मतलब यूपीआई दोनों से आप पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर कोड बेस्ट रहता है, तो उससे भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे सारा डिटेल आपको यहाँ इस तरीके से दिखाई देगा। फिर प्रिंट एप्लीकेशंस फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद प्रिंट रिसिप्ट पे यहाँ पे करना है। उसके बाद इस तरीके से आपको यहाँ पे शो करेगा, तो आपको ये प्रिंट करके रख लेना। अगर बाय चांस प्रिंट ना कर पाओ तो दोबारा व्यू एंड स्टेटस सबमिट एप्लीकेशन पे जाके यहाँ एप्लीकेशंस पे क्लिक करके प्रिंट एप्लीकेशंस रिसिप्ट पे आप दोबारा से प्रिंट यहाँ पे निकाल सकते हो। तो इस तरीके से दोबारा भी आप यहाँ पे प्रिंट मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और वीडियो देखने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद। इसी तरह से प्यार बनाए रखें।